हेलो दोस्त। आरआरसी कह सकते हैं गोरखपुर और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पीटी ख़त्म हो चुका है। कम्युनिटी वाइज कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, कितने नॉट क्वालिफाई है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ओवरव्यू बात करेंगे। हालांकि एक्सपेक्टेड ही होता है, कभी इसको रियल नहीं समझा जाए। थोड़ा बहुत इसमें बदलाव होने की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन अगर डाटा देखेंगे तो डाटा से हमें डेटा क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ गोरखपुर का पीटी का अपडेट हो गया है। मैंने यहाँ पे अपने www.railwaylifelp.com पे गोरखपुर एनईआर का अपडेट कर दिया हूँ। ये अभी लास्ट वाला जो कैंडिडेट है 6 तारीख को जो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाई हैं, तो ओवरव्यू बोले करीब करीब 42 क्वालिफाई है और 32 या 36 कुछ कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई है। तो सबको लेके मैंने पूरा ये डिटेल भी डाला था और हर आरआरसी का डिटेल मैंने डाला हूँ यहाँ पे कि कौन क्वालिफाई हो रहे हैं कौन नहीं हो रहे हैं। उसके बाद से अगर ई बुक और पीडीएफ भी लेना चाहें तो मैंने उसमें डाउनलोड कर दिया है सारा डिटेल अपडेट। हालांकि गोरखपुर का भी शाम तक अपडेट हो पाएगा, उस पर अपडेट नहीं कर पाया हूँ। तो ये चीज़ें के लिए थोड़ा सा इसमें टाइम हमें चाहिएगा। तो ये हम हटाते हैं, आपको पीडीएफ दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्म में कल का डाटा जो हमें देखना है वो पहले देख ले कि क्या हुआ कल कंडीशन जो 6 तारीख का हुआ। तो 6 तारीख को 42 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, 4 यूआर से, 8 एसी से, 2 एसटी से, 24 ओबीसी से और 4 ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट क्वालिफाई है। ये ब्लॉक डेट भी था और इसमें मैक्सिमम फीमेल वालेट साइड भी बता रहा है कि फीमेल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल क्वालिफाई हो गए तो यहाँ पे आपको टोटल क्वालिफाई में 376 कैंडिडेट यूआर से हो गए हैं, देख लीजिएगा। वैकेंसी के टर्म में जाएंगे, पहले अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। 376 हो गए। एसी में अगर कहें तो 1340 हो गए कैंडिडेट क्वालिफाई, एसटी में 688 हो गए। उसके बाद अगर ओबीसी में कहें तो 3961 कैंडिडेट यानी 3968 और ईडब्ल्यूएस में 862 कैंडिडेट हो गए। अब लेकिन पहले पास कितना हुआ थे, फेल कितना हुए थे, उसके बारे में बात करने के लिए ये 7227 का ब्रेकअप और कितने थे उसके लिए इस सीट पे आएंगे टोटल में डे बाई डे में। तो कल 34 डिसक्वालीफाई हुए, 42 क्वालिफाई हुए, दोनों को मिला दिया तो 7227 क्वालिफाई हो गए, 1020 अब्सेंट हो गए और 2328 नॉट क्वालिफाई हो गए। और नॉट क्वालिफाई और अब्सेंट को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। उसके बाद परसेंटेज इसका निकाल दिया और जो क्वालिफाई है उसका पीटी में जितने कैंडिडेट गए थे उससे निकाल दिया। यानी 7227/10,570 करें तो 68% कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हैं और नॉट क्वालिफाई इंक्लूडिंग एब्सेंट लगा लें तो 31.65% कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई है। ये डाटा आपके पास मिल गया। ये डाटा मिलने के बाद आपको एक चीज़ और देखना है इसमें कि पहले का कटअप क्या गया था और कितने कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई किए थे। तो यहाँ ऑलरेडी कटअप बहुत हाई चला गया है, जिसमें बहुत सारे आरआरबी का जो डीबी का कटअप देख रहे हैं वो कटअप तो इनका पीटी के लिए जो गए थे उन्हीं में था। तो ये कटअप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिनका कम गया है वो तो बढ़ेगा ही, ये तो श्योर है, क्योंकि नीचे से नंबर कैंडिडेट का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए पीटी में जो कैंडिडेट गए थे उससे एक लमसम आइडिया लगाएंगे तो करीब करीब 2600 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर ए 69 से ज़्यादा था और 662 ए यानी 26 3200 करीब करीब मान लीजिए 3200 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नंबर इतने थे। और इसका आपने 65% निकाल लिया या 70% निकाल लीजिए कि क्वालिफाई कर गए होंगे, तो 70% से या 60% भी रखें तो 3000 का 60% होता है 1800। 1800 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 69 से ज़्यादा है। ये कटअप अब कितना बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है, आपको पता हो जाना चाहिए कितना बढ़ाएगा। 7 इतना है तो यहाँ पे 69 के बाद अगर 75 तक ढूंढने जाए ना तो बहुत कम लड़के मिलेंगे। और अगर कहें तो 75 किसी कंडीशन में नहीं होगा, मैं क्रॉस कर देता हूँ इसको, क्रॉस किसी भी कंडीशन में ये 75 हमें नहीं दिखता है। तो ये कितना के पास हो सकता है, तो इसका रेंज आप रख लीजिए 71 से लेकर 73.5 के बीच में ये रेंज रहेगा और मेरा अनुमान है कि यही होना चाहिए। हो सकता है 71.5 हो जाए, 72 हो जाए या 73.5 हो जाए, ये रेंज रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी बच गया ओबीसी का, तो ओबीसी में देखिए कैंडिडेट पे आना पड़ेगा। ओबीसी के लिए यूआर में हम क्यों नहीं गए कैंडिडेट पे, क्योंकि हमें पता है यूआर में दूसरे कम्युनिटी से कैंडिडेट आएंगे और यूआर में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं 376 हैं, लेकिन ये 376 सफिशिएंट नहीं है इन पोस्टों को भरने के लिए जो कितनी है 1570।
तो बाकी कम्युनिटी से आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर वाला कटअप लिया है, ये समझ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कितने हो गए, यूआर में 276 हो गए अपसेंट इंक्लूड करके। एसी में 1340 यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं। तो डिस्क्वालीफाई देखिएगा तो बहुत कम है, इंक्लूडिंग आपके अपसेंट लगा के 560 के आसपास, 559, यानी 2 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई। 688 में 225 एसटी कम्युनिटी में क्वालिफाई, 688 क्वालिफाई और 225 नॉट क्वालिफाई। ओबीसी में भी वही आंकड़ा 15 दिया, देख सकते 15 फेल और 39, यानी 2.5 गुना पास और 1 गुना फेल। उसके बाद ओबीसी के बाद अगर ईडब्ल्यूएस में देखें तो करीब 50%, जितने कैंडिडेट क्वालिफाई उतना से थोड़ा कम डिसक्वालीफाई। ओवरऑल 7227 क्वालिफाई और 3348 नॉट क्वालिफाई है। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे कटअप ओबीसी का, तो ओबीसी के कटअप देखने के लिए यहाँ पे 3961 कैंडिडेट है और 1549 क्लियर हो गए। तो 3961 में से जितने कैंडिडेट हैं यूआर में जाएंगे, बाकी जो बचे हुए हैं वो ओबीसी का कटअप बढ़ाएंगे। और ओबीसी वाला कटअप ये वाला 64 है ना, मेरे तरफ से आप लिख लेना, ये 70 से 71 के बीच में कहीं भी रहेगा। 1 नंबर का मैं मार्जिन ले रहा हूँ, 70 या 71 के आसपास आपका ये ओबीसी का कटअप रहेगा। ये जेन्युइन मैं बोल रहा हूँ, बाकी खुश करने के लिए बोल दूँ कि 65 होगा, 66 होगा, 68 होगा, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ। उसके बाद आपका यहाँ पे ये वाला कटअप जो 54 गया है एससी कम्युनिटी का। एससी कम्युनिटी में आप देखिए पूरा रेशियो का आप देख लेंगे, नीचे रेशियो मैं दिखा देता हूँ। एससी कम्युनिटी में 2.1 कैंडिडेट है। अगर 18 इधर भी चले गए और सीसीए वाला जो इशू है, सीसीए वाले आ भी गए, तो करीब करीब ये रेशियो 1.8 से 2 के बीच में बचेगा। और 1.82 मतलब कटअप बढ़ना है, सिंपल सी बात है। उसी तरह एसटी का भी 2.4 है, तो ये 2.4 यानी 2 से ज़्यादा ही रहेंगे। तो ये दोनों का अगर ऊपर में कटअप अगर मैं लेके आऊँ, जो कटअप कम गया है, एसी का तो नहीं गया है, एसी का ठीक ठाक कटअप है, यहाँ पे 54 है। ये कटअप आपको 60 से लेके 62 के बीच में दिखता है। उसके बाद ये 43 वाला कटअप हमें दिखता है 55 से लेके 60 तक। अब ये 60 इतना रेंज क्यों कहिएगा कि ये 5 नंबर का रेंज तो कोई भी बोल देगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर एक्चुअल कहें तो ये रेंज मुझे 58 दिख रहा है, लेकिन आप जान सकते हैं कि सीसीए का कुछ इधर उधर हुआ, जिसके कारण से सीसीए कम पास हुए तो नीचे की तरफ से, और सीसीए थोड़ी सी भी पास हो गए तो ऊपर की तरफ से। और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि 307 ही पोस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है। अगर इसमें से 50-60 ले गए सीसीए वाले तो बहुत सारा कंडीशन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं 55 से 60 के बीच में रेंज रख रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का 51 है, ये 60 प्लस मान के चलिए, इससे नीचे नहीं होगा। और 60 प्लस में अगर ईडब्ल्यूएस में अगर पैटर्न सीसीए और पीडब्ल्यूडी के देखें तो ना के बराबर है, बहुत कम कैंडिडेट हैं, तो ये 60 प्लस। तो यानी मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ मेरे तरफ से, ये 71 से 73.5 के बीच में, ओबीसी का 71 से 72 के बीच, 70 से 71 के बीच में। इधर मेरे तरफ से ये 60 से 62 के रेंज में एसी का। एसटी के लिए अगर कहें तो 55 से 60 के रेंज में, और ये वाला 60 प्लस के रेंज में मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड है, जो हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।